नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। यूनिवर्स कहना चाहते हैं किसी गिल्ट में होकर कोई डिसीजन, कोई एक्शन सडन ना ले। देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है जीवन में आपके, क्या है सोच, फीलिंग्स क्या है लिब्रा की। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि। लिब्रा आप पैसों को लेके थोड़ी-सी तो दिख रही है कि आप कुछ कम्युनिकेशंस या करियर वाइज़ कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, बट रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो थोड़ा-सा दिख रहा है कि सीरियस हो कुछ चीज़ों को लेके आप। बहुत फ़ील कर रहे हो कि ये सीरियसनेस, कुछ गॉसिप, कुछ टॉपिक, कुछ रिलेटेड इन सब चीज़ों पे मैटर पे बात करना चाहते हो। एंड पर्सन से कुछ सीरियस टॉपिक पे वांट टू टॉक कहूँगी, आपकी दिख रही है फीलिंग्स। देखती हूँ और क्या है। हुँ। बहुत ही ज़्यादा अगर कहूँ तो आप इस रिश्ते को लेके डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो एंड कुछ कार्मिक चीज़ों को सोच रहे हो। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ इश्यूज़ अगर है तो कोर्ट वगैरह में अगर बातें चलते तो चाह रहे हो कि आपके फ़ेवर में आए। इस रिगार्डिंग भी कुछ लोग हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो कि कैसे क्या करना है। एंड जिनका अगर ऐसा नहीं है कि कोर्ट वोर्ट में नहीं है तो उनके लिए अगर कहूँ तो इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहते हो एंड अपने हिसाब से जानना चाह रहे हो, है ना? कुछ ऐसा मैटर है, कुछ ऐसा फेजेस है जिसे आप क्लेरिफाई करना चाह रहे हो, बातें करना चाहते हो अपने पर्सन से। फिलहाल इमोशनली नहीं, लॉजिकली सोच रहे हो। लॉजिक काफ़ी ज़्यादा है आपका, या प्रैक्टिकल कह सकते हैं कुछ लोगों को, प्रैक्टिकल हो। एक्शंस में थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन्स हो रहा है कि अगर बोलूँ तो क्या ये राइट टाइम है या नहीं है, या बोलने से कुछ चीज़ें वर्स्ट तो नहीं हो जाएँगी, लेकिन स्टिल यू वांट टू टॉक। किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो अपने पर्सन से खुलकर। एंड करियर पे भी अगर कहूँ तो दिख रहा है हार्ड वर्क करते हुए एंड अचीव करना चाहते हो कोई सक्सेस। मनी वाइज अगर थोड़ी बहुत मंदी भी चल रही है तो आई थिंक आप कुछ अचीव करना चाहते हो करियर पे। बड़ा कुछ सोच है, कुछ लोगों के लिए कुछ सपना हो सकता है कि मैं ये अचीव करूँ, इस तरह से कुछ खरीदूँ, वो बड़ा उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा तो वो भी कुछ लोगों का दिख रहा है। या रिलेशनशिप पे अगर कुछ अटका हुआ है, फ्रेश स्टार्ट कहते हैं ऐसी एनर्जीज को, फ्रेश स्टार्ट कि अटका है, ठीक है, अगर कुछ क्लियर करते हैं, बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकें इस रिश्ते में, दोबारा से एक नई शुरुआत। बट वो नए वे में, जो बीत गई सो बात गई, उस टॉपिक से ऐसे करके बात करना चाहते हो। बहुत ही ज़्यादा फिलहाल आप कॉन्फिडेंट हो कुछ चीज़ों को लेके, ऑल्दो कन्फ्यूजन होती है लेकिन फिर भी आप ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो। एंड ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह के कुछ चीज़ें करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कुछ चीज़ें कही भी होंगी, ऐसा नहीं, ऐसा ही रहेगा। अगर ये रिश्ता है, इस तरह से रहना है तो इस तरह से होना चाहिए, मतलब अपनी रूल्स अपनी रेगुलेशंस कुछ हद तक बनाए हो एंड खुद को भी फॉलो, मतलब खुद में कहूँगी फॉलो कर रहे हो उन सब चीज़ों पे। पहले पहले का टाइम अगर कहूँ, ये कहूँगी रिसेंट की पहले नहीं कहूँगी, बहुत बात की अगर कहूँगी दिख रहा है चीज़ें कि सालों साल पुरानी बातें कि आपको उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था।
या करते थे तो सडन आप एक्टिव हो जाते थे कि वो है तो कम्युनिकेशंस की फीलिंग्स बहुत ज्यादा। लेकिन फिलहाल की जो कम्युनिकेशंस ये डिफरेंट वे में है। एंड पहले की जो क्रेविंग वो प्यार वाली कहते हैं ना, वो इमोशंस वाली वो एक चीजें थी, जो फिलहाल तो मुझे ये जिनकी एनर्जीज आ रही होंगी उस वे में तो नहीं दिख रहा। कुछ सीरियस टॉपिक पे जब इंसान बात करना चाहता है ना, तो वहां पे इमोशंस कंट्रोल होता है, वो कहूंगी दिख रही है। आपने एक टेक लिया है पास्ट में भी रिसेंट में भी कि रीबर्थ। अब आपकी सोच बदल रही है, पहले का सोच, पहले जो आप थे वो अभी आप उस वे में नहीं हो, बुझे हुए तो कहीं से भी नहीं हो। इतना तो कहूंगी, आपका जो चीज दिख रहा है वो बुझा हुआ तो नहीं दिख रहा है, हो गया बहुत बुझा हुआपन। एंड एक दिन बाद भी सही कह सकते हैं, या एक हफ्तों में आपको कुछ करना है तो करना है, एक्शंस लेने का कहूंगी। आपको लग रहा है कि जो होगा आर्या पार जो होगा, मतलब ये थोड़ी सी एंगर इश्यूज भी दिखाता है, चिड़चिड़ापन भी दिखाता है। एंड कुछ करना है, मतलब क्लियरिटी चाहिए तो उस रिगार्डिंग टॉपिक्स पे बात करनी है। ऑल्दो आपको पता है कि अगर मैं ज्यादा कुछ करूंगा या करूंगी तो कुछ चीजें हैं जो मेरे दिल को चुभोएंगी। कुछ चीजें अगर वो कह देते हैं तो आपका दिल भारी होगा, ये पता होते हुए भी आप बात करना चाहते हो। एंड कोई सीरियस मैटर, बिकॉज आपको इस रिश्ते में अब चेंजेस चाहिए, न्यू फेजेस चाहिए, नई कुछ चीजें, नई दिशा चाहिए। तो जब कुछ नया इंसान सोचता है वो चीजें, एंड हो सकता है कि रिसेंट में आपकी सिचुएशंस में भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को लेकर किसी से गॉसिप भी की हो, या किसी से कहते हैं ना कि भाई कोई एडवाइस मिला हो आपको, कोई गाइडेंस मिला हो। कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह को संपर्क किए हो, या किसी को भी इस तरह के दिख रहा है कि कहीं से हो सकता है कि कोई थर्ड इंसान आपको मतलब कि कुछ एडवाइस वगैरह दिया है। ये भी कई लोगों के लिए कहूंगी दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर के क्या है, अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ कप्स। इनकी अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़ी सी किसी चीजों में ना इल्यूजन्स में थोड़ा सा अटके हुए हैं, किसी बातों को लेके थोड़े से उलझे हैं, कंफ्यूज्ड हैं बहुत। एक ही समय में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट उस चक्कर में ये उलझ जा रहे हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट एप्स को मल्टीपल टाइम्स कहूंगी यूज करते हुए दिख रहे हैं, इनकी सिचुएशंस में कहूंगी दिख रही चीजें। ख्वाब बहुत बड़े हैं, सच्चाई वैसी नहीं है, वो कहूंगी दिख रहे हैं। आप मुझे लॉजिकल दिख रहे हो, बट इनकी सच्चाई अलग वे में है। ये ख्वाबों में ज्यादा जीते हैं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हो सकता है ये काफी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो, या माता पिता सिबलिंग्स से ज्यादा जुड़े हुए हों ये पर्सन है, उनकी बातों को ज्यादा सुनते हो। या बच्चे हैं तो बच्चों से एक अच्छा जोड़ा हो, तो वो चीजें आपके पर्सन की बखूबी दिख रही है। पैसों के मामले में मैं कहूँगी काफ़ी, या तो खुद भी स्टेबल जॉब हो सकता है हो, या फिर अच्छा बिज़नेस हो, जो भी है। या घर परिवार का पैतृक संपत्ति वाला कुछ प्रोफ़ाइल है, तो उसमें काफ़ी सक्सेस है। या बट इनकी अगर ये थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो पब्लिकली चीज़ों को भी देखना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे, क्या सुनना, तो वो चीज़ें भी हो सकता है कि आपके पर्सन की प्रेज़ेंट में बहुत ज़्यादा दिख रही है। पब्लिक फिगर एंड परिवार तो कहूँगी ऑब्वियसली दिखती हैं। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि ये किसी को हेल्प नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा कोई सोच नहीं है। देखो आपके तरफ की सोच से ज्यादा अगर कहूँ ना, तो ये दूसरे लोगों की तरफ में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ की एनर्जीज कम दिख रही है, अगर कहूँ फीलिंग्स बहुत हाई नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। ये दूसरों को सोचते हुए सुनते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, दूसरों से ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। इर्द गिर्द अगर कहूँ तो आपके पार्टनर के बहुत से लोग हैं, आपके उतने नहीं दिख रहे हैं, कम है, लिमिट में है। लेकिन इनका कहूंगी बहुत कोई है प्रेजेंट में। एंड बट आपसे ऐसा नहीं कहूंगी कम्युनिकेशंस नहीं करने का, एक लॉन्ग टर्म व्यू भी सोचते हैं, कम्युनिकेशंस करना भी चाहते हैं, या जितना कर रहे हैं अगर ये नॉर्मल वे में कर रहे हैं ना, तो बिकॉज इनकी प्रेजेंट प्रायोरिटी कुछ और है। दोनों की ही अगर कहूँ तो सेम ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड्स निकल के आए, कि आप लोगों ने ना कुछ साल पहले अगर था तो कुछ अलग ही लेवल का रिश्ता था। बार बार कभी आप टेक्स्ट मैसेज करते थे, कभी ये करते थे, तो बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। या बीते कुछ
कुछ लोगों के लिए महीने भी हो सकते हैं। ये कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, चाहे जैसी भी हुई हो लेकिन हुई बहुत है। फिलहाल अगर कहूँ तो ये कम्युनिकेट करते हैं, बट थोड़े से आपको लगता है कि उतने इंटरेस्टेड नहीं है, या प्यार वाली बातें वैसे नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, या बहुत दूसरे लोगों को ज़्यादा सुन रहे हैं। देखो प्रेजेंट में भले आप एंगर इश्यूज है या जो भी है, बट इनका कुछ उस तरह से सोच दिख नहीं रहा कि आपसे उलझे या लड़े। ये खुद ही उलझे हुए हैं खुद ही में। एंड बट आपसे कम्युनिकेशंस की अगर कहूँ तो दिखती जरूर है इन फ्यूचर्स कि आप टेक्स्ट करो तो थोड़ी बात कर ले। आपसे गिफ्ट उपहार का भी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर को रह सकता है या हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको देना चाहते हैं बट शायद आप उसमें मिलोगे नहीं, या जो भी है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं। देखो आपको लेके कोई खराब सोच तो नहीं दिख रहा है, ये जिनकी भी पर्सन की एनर्जीज आ रही है कहूँगी वैसी नहीं दिख रही कि कुछ भी नुकसान या कुछ लड़ाई झगड़े नहीं। नॉर्मल रहना चाहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेके, एंड लोगों को ज़्यादा सुनते हैं, बस इतना ही है। एंड इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये दोनों को लेके चलना चाह रहे हैं या बैलेंस करना चाह रहे हैं, घर परिवार एंड रिश्ते में हमेशा बैलेंस की सोच ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट में। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। एंड अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपको है माइनर सा तो कहूँगी बिल्कुल कंसल्ट करें डॉक्टर को। चलिए देखते हैं इधर क्या है आउटकम एनर्जीज में। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका तो दिख ही रहा है कि बार बार स्वॉर्ड्स की एनर्जीज एंड पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ही है, जो कि बहुत ज्यादा दिखता है कि कितने आप मतलब दिख रहा है कि ब्रेन बहुत ही सख्त है फिलहाल कुछ चीजों को लेके कि मुझे ये करना है तो करना है, इसी वे में करना है, तो वो चीजें दिख रही हैं। मैं एक बात कहूंगी आपके ऊपर में एंजल्स की थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, या कहूंगी एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स दिख रही है आपके ऊपर में, तो हो सकता है करियर वाइज कुछ ग्रोथ मिले आपको। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखो इनकी फर्स्ट कार्ड में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन्स वाली है, आउटकम में भी दिख रहा है कंफ्यूजन्स वाली, मतलब ये कुछ चीज़ों को कंप्लीटली क्लियर अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज है। अगर कुछ इग्नोर कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं बट जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसमें में नहीं करते हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा सा जवाब देने में असमर्थ हैं फिलहाल। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। और ग्रो करना चाहते हैं एज अ करियर कहूँ तो, और बहुत कुछ है जो इनको फिलहाल अचीव करना है, आपको भी करना है, सबसे ज्यादा इनकी भी दिख रही है। ओ माय गॉड द लास्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज आ रही है, जो कि कहता है कि अट्रैक्शंस दिमाग से इनके प्रति हटा तो नहीं पाओगे आने वाले समय में। बिल्कुल दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, एंड थोड़ा सा हाँ हो सकता है कि मनी वाइज थोड़ा सा आप सफ़र करो या खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, बट इन प्यार की फीलिंग्स में जो ये अभी फिलहाल कंट्रोल है ना वो फीलिंग्स इंक्रीज होंगी। देखते हैं इधर क्या है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूंगी कोई न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है कि उसके तरफ में आप थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाओ, तो थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा अगर कोई न्यू कनेक्ट होता है तो। देखो ये पर्सन थोड़े से जिद्दी डोमिनेटिंग तो रहेंगे, एंड आप इन पे प्रेशर्स डाल के भी या किसी भी तरह से कुछ बात को फिलहाल तो नहीं मनवा पाओगे, तो वैसी कम्युनिकेशन इनकी दिख रही है। जो कह दिया सो कह दिया। एंड अगर कुछ लोग अगर न्यू वे में किसी की तरफ में जाओगे तो इनके लिए ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, भले ये जिस तरह से भी रिश्ते में रहते हैं लेकिन आपको ये स्टेप नहीं उठाना, क्योंकि इनकी 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये। अगर इस चीज़ों को जानेंगे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। बट हाँ कम्युनिकेशंस में ये थोड़े से डोमिनेटिंग दिख रहे हैं। बट एक बात कहूँ कहीं से भी ना मुझे केओस फेजेस नहीं दिख रहा है कि आपस में अगर कम्युनिकेट करोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं, या ये जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह से आपकी दिख रही कि लवेल करना चाहोगे, बट ये थोड़े से अपने वे में दिख रहे हैं, कर्मिक चीज़ों को भी सोचते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। मैं कह रही हूँ ना थिंग्स हैव बीन डिलेड, फिलहाल आप तुरंत कुछ चीज़ें करना चाहते हो बट यहाँ पे एक डिले की एनर्जीज है, वो थोड़ा सा इग्नोर करना चाह रहे हैं, अभी तुरंत उस चीज़ पे एक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एंड
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप पर प्रेस करना ना भूलें। जिनसे भी ये बातें अगर रिलेट हुई तो लिख कर ज़रूर बताइएगा। एंड देखो, अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।